गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम एक नई मात्रा सीखने वाले हैं और वह है ए की मात्रा। तो जो स्वर है, स्वरों में अभी अ हमारा हो गया है आ, ई, उ, अ। अभी है ए की मात्रा। इस स्वर के लिए स्वर चिन्ह है ऐसे, जो हम जहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर हम जो टेढ़ी लाइन निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ए की मात्रा। तो यह ए की मात्रा हम आज क्या करेंगे, जो हमारे पूरे व्यंजन है उनको हम लगाएंगे और उनका उस ए की मात्रा मिलाने के बाद, जोड़ने के बाद उसका क्या उच्चारण होता है वह हम देखेंगे। तो बच्चों आज हमें यह जो करना है वह आपको आपके जो डबल लाइन नोटबुक में है वह आपको 2 बार, बच्चों 2 बार जोर से बोलकर आपको लिखना है। तो अब हम शुरू करते हैं कि जब हम व्यंजनों को एक ही मात्रा लगाएंगे तो उच्चार बच्चों ए ही रहेगा, लेकिन जो भी व्यंजन हम उसमें डालेंगे, जो भी व्यंजन को हम इसमें जो यह स्वर जिसमें हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो उस प्रकार से हम उसका उच्चारण करेंगे। तो यह हम जो करने वाले हैं बच्चों, आप जब पढ़ने का प्रयास करते हो तो आपको यह सब ध्यान में रखना है कि कौन सी मात्रा है, उस मात्रा का जैसे उच्चारण होता है उसी प्रकार उस स्वर को उसमें मिलाना है जो सामने दिखता है, क्योंकि चिन्हों से हम जान पाते हैं कि इसमें कौन सी मात्रा मिली हुई है। तो अगर यह चिन्ह है तो फिर उसमें कौन सी मात्रा मिली हुई है, ए की मात्रा। अभी हम देखेंगे तो फिर उसका उच्चारण क्या होता है। क में जब एक की मात्रा मिल जाती है इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो उसका उच्चारण बनेगा के। ख में जब एक की मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा खे। ग में जब मिलेगी तो उसका उच्चारण बनेगा गे। घ में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो उसका उच्चारण बनेगा घे। च में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा चे। च में ए चे, छ में ए छे, ज में ए जे, झ में ए झे। तो आप अगर सुनेंगे तो जैसे ए बोले रहे, ये के साथ हम सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे व्यंजन जोड़ रहे हैं। तो जब हम पढ़ने का प्रयास करते तो तब हमें देखना है कि इस व्यंजनों को कौन सी मात्रा है, वह सिर्फ उसके साथ उच्चारण करेंगे तो आपका पढ़ने का प्रयास सफल होता जाएगा। ट में जब एक ही मात्रा लगेगी तो उच्चारण बनेगा टे। ठ में जब बनेगी, ठ में जब मिलेगी एक ही मात्रा तो उच्चारण बनेगा ठे। अगर ठे से कोई शब्द आपको शुरू करने के लिए मैं आपको बोलूंगी तो कौन सा मिलेगा, ठे से ठेला, तो ठेला इससे बनेगा। ड में डे, ड में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो डे बनेगा। ढ में जब एक ही मात्रा बनेगी तो ढे बनेगा और न में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो ने बनेगा। त में जब एक ही मात्रा मिलेगी जोड़ेंगे तो ते बनेगा। थ में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो थे बनेगा। द में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो बनेगा द दे। ध में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो धे बनेगा और न में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो बनेगा ने। अब प, प में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो पे बनेगा। फ में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो फे बनेगा। ब में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो बे बनेगा और भ में जब मिलेगी तो भे बनेगा। म में मिलेगी तो मे बनेगा। अगर मैं आपको बोलूंगी, पूछूंगी कि मे से कोई शब्द आपको ध्यान में आता है तो मे से क्या बनेगा बच्चों, मेला। य में जब एक ही मात्रा मिलेगी तो बनेगा ए। र में जब मिलेगी तो रे। ल में जब मिलेगी तो ले और व में मिलेगी तो वे। श में मिलेगी तो
शेर। क्ष, क्ष, यह हो गया श और यह बनेगा क्ष, और उसमें जब एक ही मात्रा मिलेगी तो बनेगा क्षे। स में एक ही मात्रा मिलेगी तो उच्चारण बनेगा से। ह में मिलेगा तो हे। इस प्रकार बच्चों जब एक ही मात्रा व्यंजनों को जुड़ जाती है तो उस प्रकार से उसका उच्चारण करना है। इसी प्रकार आपको जोर से बोलकर आपके डबल लाइन नोटबुक में 2 पेज 2 पन्ने लिखने हैं अच्छे हस्ताक्षरों में, और मुझे हैंडिंग भी करने हैं। बच्चों आपके ज्ञान प्रवाह यह पुस्तक में यह जो देखिए, पढ़िए और समझिए, यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं तो यह आपको पढ़ने का प्रयास करना है। चित्र तो दिए हुए हैं तो चित्रों के देखकर आपको समझ में आ जाता है कि चित्र किस प्रकार का, किस चीज़ का है। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको यह कौन सा व्यंजन है, उसको कौन सी मात्रा लगी हुई है और उसका उच्चारण कैसे है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाने वाली हूँ। तो पहला है देखो, केला, शेर, पेड़। ड के बाद वहाँ पे हिंदी में ड के यहाँ नीचे एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं। तो जैसे लड़की, खिड़की, जो भी मैंने एक्टिविटी में दिया था, प्रोजेक्ट में दिया हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने ड के नीचे बिंदी नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पे ऐसे करना है। सेब, भेड़, यहाँ पर भी देखिए बच्चों ड है तो छोटा सा बिंदु वहाँ पे नीचे दिया हुआ है। रेलगाड़ी, उसी प्रकार लालटेन और केतली। तो इनमें बहुत सारी मात्राएं भी मिली हुई है कुछ अक्षरों में। जैसे कि केतली, केतली में क्या है बच्चों, देखो क में ए जुड़ा हुआ है, त में अ जुड़ा हुआ है और ल में दीर्घ ई या बड़ी वाली ई मिली हुई है। इस प्रकार बच्चों आपको पढ़ने का प्रयास करना है। इसके बाद बच्चों आता है, यहाँ हम देखेंगे यह 2 प्रश्न, जो वर्णों शब्दों से वर्णों को अलग करना है और वर्णों का संयोजन करना है और फिर क्या शब्द बनता है सार्थक, यह हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक में लास्ट में एक छोटा सा 2 लाइन 3 लाइन उस प्रकार से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ होता है। तो यह आपको पढ़ो और अभ्यास करो, इनमें यानी पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। तो मैं आपको यह पढ़ के दिखाऊंगी यहाँ पे। लेकिन यह जो भी मात्रा हमारी हो जाती है, अगर मैंने बोला भी नहीं है तो फिर भी आपको पढ़ने का प्रयास करना है। जैसे यह बुक पढ़ने का प्रयास करते हो उसी प्रकार जो आपके घर में है उसको भी आपको पढ़ने का प्रयास करना है। तो देखिए बच्चों, घर के पास मेला लगा था, सरिता, रेखा, नरेश पिताजी के साथ मेला देखने गए। मेले में ठेले से केले, सेब, जलेबी खरीदी। मेले में घूमकर बहुत मजा आया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पढ़ने का प्रयास करना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो शब्द हमें दिए हुए हैं उनमें वर्ण छिपे होते हैं, तो उनको हमें अलग करना है। अलग करके व्यंजन कौन सा है, उसमें स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है, यह हमें देखना है। तो बच्चों पहला शब्द मैंने जो लिया हुआ है शेर, वह है शेर। यह बहुत छोटा सा शब्द मैंने लिया हुआ है, उस पर हम पहले देखेंगे। अब देखेंगे शेर किससे बना हुआ है, 2 अक्षरों से बना हुआ है। बच्चों अब हम देखेंगे यह जो शब्द है शेर, उसको हम, यह जो शब्द होता है वो किन से बनता है, अक्षरों से बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन जो अक्षरों से बना हुआ है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला है शेर और दूसरा अक्षर है र। तो इन 2 अक्षरों से ये सार्थक शब्द हमें यहाँ में हमने लिखा है। तो यह शे में इन अक्षरों में हमें वर्ण ढूंढने हैं। पहला वर्ण तो हमें यहाँ दिख रहा है श, तो वो हम पहले लिख लेंगे, लेकिन हल के साथ, क्योंकि अभी हमने उसको तोड़ दिया है। हल में से
स्वरों से उसको हमने जुदा कर दिया है। तो फिर कौन सा इस यहाँ पे स्वर चिन्ह आपको दिखता है बच्चों? अगर मैंने यहाँ ढक दिया तो स्वर चिन्ह हमें दिख रहा है ए का। तो यानी इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ था बच्चों? ए। तो यहाँ पे मैं यहाँ हल नहीं निकालूंगी। क्यों? क्योंकि स्वरों को खुद का उच्चारण होता है, तो यहाँ पे हम हल नहीं लगा सकते। लेकिन स्वरों को, व्यंजनों को होता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। आगे जाएंगे तो हमें दिख रहा है दूसरा अक्षर है र। तो उसमें अभी यहाँ पे मैंने जमा क्यों किया? क्योंकि ये पूरा एक शब्द है इसलिए। तो र हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमने र लिख लिया है। कोई स्वर चिन्ह उसमें मिला ही नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहा है। लेकिन कौन सा स्वर उसमें मिला हुआ है जिसको कोई स्वर चिन्ह है नहीं? वह है ओ। तो इसी प्रकार हमने शेर को वर्णों में अलग कर दिया है। तो दूसरा है ला ल टे न, लालटेन। तो यह जो शब्द है इनमें कितने अक्षर अभी हम ढूंढेंगे? देखिए तो 1 2 3 4, 4 अक्षरों से बना हुआ यह शब्द। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ला ल टे न। अब हम क्या करेंगे? इनमें जो वर्ण छिपे हुए हैं वह हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो पहला जो शब्द है हमारा, पहला जो अक्षर है हमारा, वह है ला। ला तो हमें पहला तो समझ में आ रहा, तो इसमें कौन सा व्यंजन है बच्चों दिख रहा है? जो आपको ल। तो हमें ल मिल गया पहले, लेकिन हल के साथ लिखेंगे क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है? स्वर से जुदा कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। स्वर चिन्ह से हम यहाँ पहचान सकते हैं कि यहाँ कौन सा स्वर हमें दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे आ का स्वर दिख रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? आ। तो ल में कौन मिला है? आ, तो मिला, बन गया ला। उसी प्रकार दूसरा अक्षर है ल। ल तो हमें दिख रहा है, हल के साथ लिखेंगे। कोई स्वर चिन्ह नहीं, यानी उसमें कौन मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो टे। टे से हमें समझ में आ रहा है कि उसमें कौन मिला हुआ है बच्चों? ए मिला हुआ है। तो पहला तो हम क्या लिखेंगे? व्यंजन लिखेंगे टे, ट, हल के साथ, और उसमें जो जुड़ा हुआ है हमारा स्वर वो लिखेंगे ए। उसके बाद आ गया न। न हमें यहाँ दिख रहा है, हल के साथ लिखेंगे और उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? कोई स्वर चिन्ह नहीं, यानी कि अ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार इसी का भी उच्चारण सेम इस प्रकार है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है? उसको पूरा तोड़ के हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन उच्चारण वही बनेगा ला ल टे न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, वर्णों का संयोजन। संयोजन क्या करना? संयोजन यानी कि उनको हमें मिलाना है, उनको मिला के हमें एक सार्थक शब्द बनाना है। तो पहला है क में ए मिला हुआ है और ल में आ मिला हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? यहाँ पर बना हुआ है एक और यहाँ पे बना हुआ है दूसरा अक्षर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क में ए मिला हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इस प्रकार क में ए मिला हुआ है और ल में आ मिला हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे ला। तो इस प्रकार से शब्द बन जाता है केला। यहाँ पे हम लिखेंगे के ला। तो इस प्रकार से हमारा यह शब्द बन गया। अगला शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे, यह हमें क्या करके दिया है? जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है उस प्रकार से यह प्रश्न यहाँ पे लिख के दिया है। हमें इनमें से अभी क्या ढूंढने हैं? अक्षर ढूंढने हैं, और अक्षरों से हमें क्या करना है? यह सार्थक शब्द हमें यहाँ पे बनाना है। तो पहले हम ढूंढेंगे इनमें से अक्षर। र के साथ ए मिला हुआ है, तो यह हमारा पहला अक्षर हमें मिल गया। तो र, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? रे। फिर हम ढूंढेंगे अगला वाला अक्षर ल। ल में अभी कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। अ मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ल। इस प्रकार से हमें दूसरा भी हमारा अक्षर मिल गया है। ग में आ मिला हुआ है, तो ग हल निकल जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे गा।
तीसरा हमारा अक्षर हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हम लिखेंगे यहाँ ड में ई मिलेगा। तो पहले तो हम ड लिख लेंगे, लेकिन यह बिंदु के साथ लिखेंगे बच्चों, बिंदु हमें भूलना नहीं है। और यहाँ कौन सा स्वर इसमें मिला हुआ है, बड़ी ई, तो उसका स्वर चिन्ह कैसे है वह आपको अभी याद करना पड़ेगा। यह जब हम पहले पढ़ेंगे, जो अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे अभी उनको एकदम से याद आ जाता है कि इसकी अभी कौन सी मात्रा है, चिन्ह कौन सा है। तो इसका चिन्ह आएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने कौन सा शब्द बना दिया है सार्थक, रेल गाड़ी। और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रेल गाड़ी। तो इस प्रकार बच्चों यह सार्थक शब्द हमने बना दिया है। तो इसी प्रकार बच्चों जो पीडीएफ मैंने यहाँ गूगल क्लासरूम में आपको भेजे है, ज्ञान प्रवाह जो पुस्तक है आपको, उसमें जो दूसरे शब्द इस प्रकार से आपको करने हैं, तो वह अच्छे से लिखने हैं और उनको समझने का प्रयास भी करना है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।